मांडा से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। मोदी ने 10 वर्षों में जो विश्व में देश का और देश की जनता के लिए सर्वधर्म सद्भाव के साथ जो विकास का कार्य किया, उसी का परिणाम इस चुनाव में उनकी ऐतिहासिक विजय के रूप में दिखने वाली है। मांडा के सोसई आश्रम मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व झारखंड के पहले एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लोगों को भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को संबोधित करते हुए कहा। भीषण गर्मी के बावजूद जुटे कार्यकर्ताओं को सन्नी टोप्पो ने धन्यवाद देते हुए भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को कमल छाप पर वोट देकर क्षेत्र, राज्य व देश के विकास को और आगे बढ़ाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने उपस्थित लोगों को भारी संख्या में जुटकर सभा को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए मोदी जी के विश्वव्यापी विकास के स्वप्न को पूरा करने में उन्हें सहयोग करने के लिए विजयी बनाने की अपील की। हमेशा आगे इस प्रकार की योजना बनाती है और इसी हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस विषय में 24 घंटा काम कर रहे हैं। इस 24 घंटा के काम की वजह से उन्होंने जितने भी योजना हमारे देश के लिए बन रही है, यहाँ के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बन रही है। और आप सब लोग समझते हैं कि चुनाव आपके लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को होना है और आप सब लोग जान रहे हैं, आपके चिर परिचित व्यक्ति हैं, कई दफे घूम चुके होंगे इस क्षेत्र में। समीर उरांव जी को इस बार इस क्षेत्र से भारी मतों से विजय कराना है, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए इसको हमें विजय कराना है। चले देश में फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनाना है, यानी 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में जो काम किया वो हम सब लोगों के सामने है, चाहे गांव के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, सबों के लिए किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा। सब लोगों के लिए उन्होंने काम किया, सबके विकास के लिए काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अपना घर हो, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया। यानी इन 10 वर्षों में पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि फिर से तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। पहले आवास नहीं मिला या फिर जनसंख्या बढ़ गई तो उन लोगों को भी उस प्रधानमंत्री आवास के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि देश के हर गरीबों को एक पक्का मकान होना चाहिए। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर लोगों की मकान हो इसकी कोई चिंता करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते और उन्होंने क्या कहा, देश के सिर्फ मकान में चुनाव भी, गैस कनेक्शन भी। अब याद करिए, पहले इस देश के अंदर में गरीब ये सपना में नहीं सोच सकता था शहर बाजार में ही गैस का कनेक्शन और गैस की चूल्हा होता था। गांव के लोगों ने उसका दर्शन भी नहीं किया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के गरीबों की खोपड़ी तक भी गैस की कनेक्शन और गैस की चूल्हा पहुंचा दिया ताकि हमारे माँ बहनें वो भी धुआं से बचे और वो गैस की चूल्हा में अच्छे से खाना भी पका सके। लोकसभा के 18वीं लोकसभा चुनाव इस लोकसभा के आगामी 13 मई को संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोगों ने पिछले 1-1.5 महीना से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव में जाकर के आप सब समर्थन मांग रहे हैं और आप सबों के साथ मैं भी जा रहा हूँ। उसमें सब गांव के लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से लोक हित के लिए, जनहित के लिए
गरीब कल्याण के लिए जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा के साथ में सबकी चिंता करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, इन बातों को लेकर के सभी लोगों ने फिर से मोदी सरकार का नारा के साथ लोग जो है इस चुनाव में उनको समर्थन करने के लिए पूरा अपना मन बना रहे हैं। स्थापित होकर के विश्व गुरु बनेगा, इस दिशा पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कैसे हमारे इस देश के लोगों के पास संसाधन हो, उन संसाधनों के आधार पर वो आगे बढ़े। इसलिए चाहे यहाँ एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या तो हमारे वाटर कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो, इन सारे चीजों को गांव से लेकर के शहरों तक जोड़ करके इन लोगों को संसाधन उपलब्ध कराते हुए कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ये बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के कोने कोने में ऐसे लोगों को समर्पित करके हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।